मैं तो यहाँ की टॉयलेट साफ करती हूँ और मेरी तनख्वाह कोई नहीं देता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ तरुणा कस्बा। आज हम फरीदाबाद की दयानंद कॉलोनी में खड़े हैं और इस कॉलोनी का इतिहास काफ़ी पुराना और काफ़ी गहरा है और इस कॉलोनी के इतिहास के बारे में विस्तार में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट चरण सिंह राजपूत जी। चरण जी, आप मुझे बताइए कि इस कॉलोनी का इतिहास विस्तार में बताइए जरा। तरुणा, बड़ा लंबा इतिहास है इस कॉलोनी का और 70-80 के दशक में जो पत्थर खदान थी यहाँ पर मजदूर काम करते थे। उनकी समस्या और उत्पीड़न इतना था कि उस समय प्रख्यात समाज सोशल एक्टिविस्ट स्वामी अग्निवेश की अगुवाई में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना संघर्ष हुआ, उसमें काफ़ी मजदूरों ने दम भी तोड़ दिया तरुणा। और इसी संघर्ष में, इसी आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ी गई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये जो कॉलोनी है ये 6 एकड़ में पुनर्वासित हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये था कि यहाँ पर अस्पताल भी बनना चाहिए, यहाँ पर स्कूल भी बनना चाहिए, यहाँ पर खेल का मैदान भी होना चाहिए। लेकिन अभी तुमने भी देखा होगा यहाँ पर ना अस्पताल है, ना खेल का मैदान है, ना स्कूल है और गंदगी अलग से है। बड़ी समस्या है इस कॉलोनी की तरुणा, जो मैंने महसूस की है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, तुमने देखा कि बिजली के तार हैं, बिजली के खंभे हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं है। और जो यहाँ के लोग मजदूर हैं वो कनेक्शन मांगते भी हैं तो कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं और बिजली जलाते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, उन्हें जेल में भेजने की धमकी दी जाती है। तो यहाँ के जो मजदूर हैं, कहा तो ये जा रहा है कि इस सरकार में आदिवासी क्षेत्र तक बिजली दे दी गई है, लेकिन NCR में, फरीदाबाद में, जो देश की राजधानी से सटा हुआ फरीदाबाद है, यहाँ पर ये कॉलोनी ऐसी भी है कि जहाँ पर बिजली तो है, तार तो है, खंबे तो है, लेकिन मजदूरों को नहीं देंगे और यदि वो बिजली जलाएंगे तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। बड़ी विडंबना है यहाँ के मजदूरों की। और एक चीज़ और है यहाँ पर तरुणा, में बता दूँ इन लोगों से बात करने से पहले कि 97 मकान यहाँ पर अनअलोटेड हैं, उन पर बड़ा विवाद है। और यहाँ के मजदूरों से जो मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने वो किराए, जो मकान है वो किराए पे चढ़ा रखे हैं और जो लोग दावेदार हैं उन मकानों के, जिन लोगों को वो मकान मिलने चाहिए, वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो बड़ी समस्या है और तुम यहाँ के लोगों से पूछिए क्या समस्या है यहाँ पर तरुणा। चलिए, ये तो हो गई इतिहास की बात और वो बात जो परेशानी यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ती है, ये तो हमने जाना चरण जी के मुंह से। लेकिन अब हम यहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनको क्या तकलीफें यहाँ पर होती हैं। बताइए। नमस्कार जी। यहाँ पर ये है कि ना तो लैट्रिन बाथरूम की सुविधा ढंग से है, ना ही मतलब शौचालय की। और ये है कि यहाँ पर मतलब कुछ लोग हैं जो ये नहीं हो रहा कि अधिकतर ये कमरे हैं चल रहे हैं, वो नहीं चलने चाहिए किराए पे, या चले तो उसका पैसा इस कॉलोनी की सुविधा के लिए लगना चाहिए, जो कि नहीं लग रहा। ठीक है ना। और ये है कि ना रोड है ढंग से, मतलब कितनी गंदगी है। आप खुद ही आप चारों तरफ से देख लीजिए कि इस जगह पर कितनी गंदगी हो रही है। मतलब इस सुविधा यहाँ पर मतलब कोई भी सुविधा नहीं है। कुछ किराएदार ऐसे हैं जो गंदगी रखते हैं, कुछ वैसे हैं। मतलब जो अच्छे बन कर रहो तो देखो अच्छा सुविधा रहती है, ना स्कूल है ना कुछ भी है यहाँ पर। मतलब हम लोगों की तरफ से यह है सुविधा होनी चाहिए कि स्कूल भी चाहिए, है ना, और मंदिर भी चाहिए। मंदिर तो खैर बन जाएगा, लेकिन स्कूल और ये आंगनबाड़ी वगैरह भी तो होनी चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं जो ऐसे घूमते हैं, गंदे घूमते हैं, उनके लिए कुछ तो सुविधा चाहिए सर। अच्छा, शौचालयों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? घर घर चाहिए हमें शौचालय के बोलो, अरे बोलो, घर घर सबके लिए शौचालय बनना चाहिए। अधिकतर एक शौचालय है जिसमें गंदगी इतनी भरी होती है, कम से कम कुछ लेडीज ऐसी होती है। चाहिए मैम, हमें घर घर शौचालय चाहिए। उसमें इतनी गंदगी रहती है, आप ये लगा लो कि उसमें हम जाएंगे, हम सफाई से जाएंगे, दूसरा आएगा वो गंदा कर जाएगा, तो हमारा मन नहीं करता है उसमें जाने के लिए। हमें घर घर शौचालय चाहिए और सबसे बड़ी बात हमें बिजली का कनेक्शन चाहिए यहाँ पे। और बच्चों के लिए बिजली को लेके क्या तकलीफें होती है? हर
और आ जाते छापे भी कभी कभी मार देते। बताओ गरीब आदमी 11-11, 12-12 हजार गरीब आदमी कहाँ से भरेगा छापा? पेट बच्चों के पाले की ये सारा भरे, ये इतनी परेशानी है यहाँ पे बहुत। कोई डॉक्टर की दुकान नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और जो पीछे अभी चरण सिंह जी ने बताया है कि 97 कमरों पे जिम्मेदार व्यक्तियों ने कब्जा किया हुआ है। जो आदमी आता है कि मेरे से हमें हमारा लिस्ट में नाम है, लेकिन उनका नाम बताते हैं कि हाँ आपका है, आप हमें पैसे दे दीजिए। कोई 10,000 मांगता है तो किसी से 20,000 मांगे जाते हैं, किसी से 50,000 मांगे जाते हैं। इतना गरीब आदमी नहीं दे सकता है। उन कमरों को खाली लगाया जाए। इधर हमने साइन बोर्ड भी लगवाया था, जहाँ कुछ लोग जो जिम्मेवार हैं, जो कॉलोनी को सुधार चाहते हैं, उन लोगों ने साइन बोर्ड लगाया हुआ है। तो उसके लिए भी कोई खाली नहीं करवाता है कि कमरों को किराएदार ज़्यादा बसे हुए हैं और मकान मालिक अपना किराया लेके चले जाते हैं। कॉलोनी से उनको कोई मतलब नहीं है। कॉलोनी में गंदगी हो रही है, क्या हो रहा है, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और बिजली के मीटर के लिए हम लोगों ने कई बार बोला हुआ है। हमने बात है हाँ जी, सीवर में पानी भर जाते, कोई सफाई नहीं करवाता है और रोड में पानी भरा था। सीवर का पानी उल्टा घर में जाता है। रोड बिल्कुल कच्चे हैं, हमने खुद ने माटी गिरवाई है इस रोड पे। क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं है, कच्चे रोड हैं बने हुए। और सबसे पहले बिजली नहीं है, हमें सबसे पहले बिजली चाहिए यहाँ, मीटर। और क्या कि मैं यहाँ अगले गर्मी में यहाँ लाइट कटने वाली है, क्या है यहाँ है? जब गर्मी में लाइट कट जाएगी तो आदमी किससे जिएगा? बिजली से ही तो जीता है। ना पानी है, कुछ मोल भरवाते हैं पानी, दूसरे के यहाँ जाते हैं, दूसरे सेक्टर में जाते हैं पानी भरने बार बार। वो सुनाते हैं 4 लोग यहाँ आते हैं, गुजरन के जाते हैं तो वहाँ ये बर्तन मांजते हैं, तब पानी भरने देते हैं। भरने देंगे। पहले हमारे दूध के बर्तन उन्होंने गाय भैंसों ने अपना कब्जा किया हुआ है। और दूसरा 12 जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अलाउड करा था, पड़े हैं। मकान मालिक नहीं रहता, किराया पॉकेट में धर ले जाता। गू बरसो यहाँ तक कुछ भी बरसो, चाहिए एक दूसरे को मारम पिट्टा हुआ मकान मालिक नहीं आता या देखने। पुलिस का कंप्लेंट करें, यहाँ पे रोज पुलिस आती है, यही यहाँ पे होता है। उसको दे दो। और मैम हम चाहते हैं कि यहाँ पे बिजली के मीटर लगवाए जाएं। और जो इतना जुर्माना भी आप लोगों को पड़ जाता है? हाँ जी, कई बार चालान, कभी 15,000 कभी 20,000 चालान कर जाता है तो देना पड़ता है। चालान है यहाँ पे 51 एक आदमी पे 51,000 गिरा है छापा। हाँ, कौन बनेगा गरीब आदमी? बर्तन 2-2 के हम काम करके लाते हैं, लेडीज जाती हैं, 51,000 भर देगा। मजदूर हैं यहाँ पे, लेकिन कोई सुधार करने के लिए तैयार नहीं है। कोई कैसी है? सब तरह की औरत है, कहाँ से भरेगा? मीटर लगवा दे। हमें तो मीटर पहले, सबसे पहले हमें मीटर चाहिए यहाँ कॉलोनी में। जब कुछ हो तो रेगो पहले मीटर और स्कूल, 3 चीज के लिए हमें परेशानी है सबसे ज्यादा। मीटर और स्कूल और आंगनबाड़ी। हॉस्पिटल चाहिए। यहाँ पर जो शौचालय है उसकी कैसी सुविधा है? मैंने खुद देखा है। शौचालय में कुछ नहीं सुविधा है, सब ऐसी परिया थे तो घोटू घोटू पानी भर जाता है। जंगल में जाते हैं, पीछे नाले में, जंगल वाले कोठी वाले भी गुस्सा होते हैं, यहाँ हगने आती हैं। क्या बोले बताओ? शौचालय के लिए मैम सब जंगल में जाते हैं। यहाँ पे शौचालय की हालत आपने देखी होगी, बहुत ही ज़्यादा खराब है। और अगर कॉलोनी से पैसे इकट्ठे करके हम लोग कभी कभार कराते हैं, लेकिन इतना पैसा गरीब आदमी बजट में नहीं बना पाता है ना, कि हर महीने अलग से उसके लिए दिया जाए। अच्छा, जो प्लॉट आप लोगों को अलॉट नहीं करे गए हैं उनका आप क्या कहना चाहेंगे, जो अनअलॉटेड है? तो ये कहना चाहेंगे गरीब आदमी जो नहीं मिला उनको देना चाहिए। किसी का आदमी मरा उसे नहीं मिला, दर की ठोकर खा रही है बेचारे। कोई बोल रहा है इसका नाम नहीं है, इसका नाम नहीं है। उनका नाम है होते हुए भी नहीं मिल रहा मकान, उनके होते हुए भी मकान नहीं मिल रहे हैं। उनका किराया खा रहे, जितने भी कब्रा हैं किराए पे उठे पड़े हैं। कमरे मैम लोगों ने किराए पे उठा रखे हैं, 15-15 कमरे प्रधानों ने खुद ने कमरे अपने हिस्से में ले रखे हैं प्रधानों ने। और उनका किराया लेते हैं, रात को आते हैं, किराया लेके चले जाते हैं। अगर कोई बोलता है तो मारने की धमकी दी जाती है, यहाँ से भगाने की धमकी दी जाती है। प्रधान बोलती है यहाँ पे किराएदार ही रहेगा, मकान मालिक नहीं रहेगा, किराएदारों को ही रखा जाएगा। प्रधान खुद बोल के ऐसे जाती है यहाँ से। तो उनसे लड़ने के लिए कुछ बोला जाता है तो वो गलत सलत आरोप लगवा देती हैं। और खाली करने के लिए बोलते हैं तो बिमला, हाँ जी, बिमला अशोक, हाँ जी।
मेरा में बिमला है और अशोक है। ये लोगों ने ही यहाँ पे आतंक मचा रखा है सबसे मेन। हाँ जी, अगर ये सुधर जाए तो सारी जनता सुधर जाएगी और ये सब लोग आएंगे। बोलते हैं ऐसे ही किराया खाएंगे, काई पर रोके जाए तो रोक लो। और दम में रिपोर्ट करेगा वो भी करने के लिए चली जाती हैं चौकी में और गलत आरोप लगाती हैं कि मेरे साथ बदतमीजी करी गई है, मैं फीमेल हूँ। मेरे साथ चौकी में खुद जा कर के बोलती हैं कि चौकी में मेरे साथ बदतमीजी हुई है मैम, यहाँ तक का बोला जाता है। कोई कहता है मेरे साथ छेड़छाड़ कर दी है। अभी कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड पे भी आरोप लगा था कि मेरे को ना नहाते हुए देखते हैं इसके हस्बैंड, जबकि मेरे हस्बैंड सुबह 7 बजे चले जाते हैं, रात को 8-9 बजे आके घर में आते हैं। अच्छा, चरण जी से मैं इस बारे में सवाल करना चाहूंगी। चरण जी, जैसे यहाँ के लोगों ने बताया कि इनके ऊपर गलत आरोप भी लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर ये लोग कभी भी विरोध करते हैं उस चीज का तो उन पे गलत आरोप लगाए जाते हैं। तरुणा, मुझे यहाँ जो जानकारी मिली है वो ये मिली कि जो प्रभावशाली लोग हैं यहाँ के, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्हें इनकी समस्या हल करानी चाहिए, जिन्हें इनकी पीड़ा समझनी चाहिए, वही लोग जो है जो उनका हकमारी कर रहे हैं। और जहाँ तक इनकी बात है कमरे की जो अलॉटेड है, कौन लोग हैं वो जिन्होंने कमरे किराए पर दे रखे हैं? कोई मजदूर तो होगा नहीं, कोई गरीब आदमी तो होगा नहीं। निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं प्रभावशाली लोग ही हैं। और यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या डीएम हो या दूसरे लोग, वो लोग भी क्या है। और जो जहाँ तक मेरा अपना मानना है तरुणा, तो सबसे बड़ी विडंबना इस कॉलोनी की ये है, जिन लोगों को इस कॉलोनी की समस्या हल करानी चाहिए, जिन लोगों को इन लोगों की पीड़ा समझनी चाहिए, जिन लोगों को आगे बढ़कर इनके हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, और जो लोग इन मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने के दावा करते हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी हकमारी कर रहे हैं। और उसका प्रमाण सीधा सीधा ये है, जो 97 अलॉटेड मकान जो है यहाँ पर, वो किराए पर चढ़ रहे हैं। क्यों चढ़ रहे हैं भाई? आप जेन्युइन लोगों को दिलवाइए, उसे सरकार से प्रयास करिए, तो कहीं ना कहीं चीजें कहीं ना कहीं घालमेल है तरुणा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर खाई है। रमेश जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि पीछे यहाँ पर खाई है, बच्चे जाते होंगे, बच्चे खेलते होंगे, तो कितना खतरा है वहाँ पर बच्चों गिरने का? मैम, खतरा ही खतरा है। यहाँ पे पहले बाउंड्री हुई थी, वो बाउंड्री बरसात से गिर चुकी है, तो बच्चे वहाँ से वहाँ तक खेलते कूदते हैं। नगर निगम को ये कंप्लेंट हमने दे भी रखी है कि हमारी ये 4 दीवारी गिर चुकी है, तो ये नगर निगम का कार्य है, नगर निगम इसको कराए, मगर नगर निगम सुनवाई नहीं करती। नंबर 2 कि जो नगर निगम के अंडर में कॉलोनी है, यहाँ कोई उनकी मूलभूत सुविधा नहीं है, ना ही कोई सीवर है, ना लैट्रिन बाथरूम की आप दुर्दशा देख आए हैं, ना कोई कचरे का डिब्बा है, ले भाई कूड़ेदान डाल दें या कूड़ेदान उठा लें, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही यहाँ डिस्पेंसरी है, ना ही कोई आंगनबाड़ी है। कुल मिला के ये सीवर पानी भी जो चल रहा है, सीवर पड़ा है, वो भी जाम पड़े हुए हैं। कोई यहाँ मजदूर रहने के लिए राजी नहीं है कि ये ज़बरदस्ती रह रहे हैं। क्यों? इतना तो पैसा नहीं है जो किराए पे ले सकें कहीं या ज़मीन खरीद सकें, ये एक मजबूरी में रह रहे हैं। आधे से बीमार पड़ जाएं, आधे से हॉस्पिटल ले जाएं, सारा रास्ते में मर जाएं। तो हम ये कह रहे हैं सरकार से, हमारे लिए यहाँ कोई सुविधा दी जाए। हमारे यहाँ राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड बनवाए जाएँ, बिजली पानी की सुविधा की जाए। अब बिजली के लिए जाते हैं, एक्शन से लेके वहाँ तक कोई भेजता है, DC का वहाँ, एक्शन का वहाँ, अंत में आके क्या निकलता है? 25 लाख रुपये जमा करो नगर निगम या मजदूर जमा करो, जब आपको हम कनेक्शन मीटर के देंगे। उससे पहले आपका मीटर नहीं है, लाइट जल रही है, नहीं जलो, हमें इससे कोई समस्या नहीं है। मन करे जब बिजली काट देते हैं और छापा डाल देते हैं, किसी पे 21,000, किसी 25,000, ये मजदूर आदमी कहाँ से भरेगा? तो क्या आप लोगों ने ये चीज नगर निगम के नोटिस में नहीं लेकर आए कि ये जो पैसे हैं वो नगर निगम को ही भरने हैं? अब इतना तो मुझे मालूम नहीं है जी कि ये क्या है, मगर स्वामी जी के जो उस टाइम में थे, उस टाइम नगर निगम को सारी लिखत दे रखी है कि ये हमारे मजदूर हैं, बंधुआ पाए गए हैं। बोरा कमेटी ने इसकी सुप्रीम कोर्ट से इनकी सर्वे की थी कि इनकी जन सुविधा दी जाएगी। आज तक कोई अपनी उस पर नहीं उतरा, कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। नगर निगम है, जाते हैं, वो टाल देती है कमिश्नर के वहाँ, कमिश्नर टाल देता है DC का वहाँ, DC कहता है अपने बंधुआ मोर्चा से बात करो, और कभी कहता है उसके सुप्रीम कोर्ट जाओ, अपने वहाँ सुनवाई करो। ये मजदूर आदमी खाने के लिए कमाएगा या केस के लिए कमाएगा? जैसे यहाँ पर रहने वाली महिलाएं भी कह रही हैं कि उनके क्या कहते हैं, जो यहाँ पर रहने वाले पुरुष हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा कि क्या कहते हैं, जैसे बता रही थी कि उनके हस्बैंड के ऊपर आरोप लगा था, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है मैम, कोई हमें कोई ये झूठी बात नहीं है,
इस केस में मैं मौजूद खड़ा हूँ। ये कमरा है पड़ोस में, ये बिमला का है, बेटा का नाम अशोक है, उसका किराएदार रह रहा है। मेरा कमरा आपने देखा ही है। मैं रात को 1 बजे अपने कमरे पर सो रहा हूँ, किराएदार मेरे कमरे पे जाता है दारू पी के और मोटरसाइकिल बैठ जाता है। पहले तो लॉक खोल लेता है, दारू पी के, दारू उसकी जेब में, पानी उसकी जेब में, और मेरे को गुजर भाषा में गाली दे रहा है। मैंने उससे धमकाया, नहीं माना। यहाँ खड़ा होकर ईंट रद्दे फेंके, मेरे अंगूठे में लग गया यहाँ पे, ठीक है जी। ये फूट गया। ये फूटने के बाद में मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस में धमका के चली गई, फिर नहीं माना। मैंने फिर आगे फरीदाबाद फ़ोन कर दिया, वहाँ से पुलिस आई, उसको पकड़ लिया। उसमें 4-6 जूते मार के वो चले गए। चले के बाद में वो यहाँ से निकल गया। अपने उसकी बहन और माँ रहती है वहाँ। 2 दिन वहाँ रहा, तीसरे दिन आरोप लगा दिया मकान मालिक ने क्यों प्रधान नहीं है, कि इस बुड्ढे ने बहू से कहा, तो ये आरोप लगा इस पर कि ये बुड्ढा ये कह रहा था मेरे घर में। मैंने कहा उस औरत से कि जब तेरे घर में झगड़ा हो रहा था तो रात को मेरे पास आ जाती। उसमें मेरे ऊपर आरोप लगाया, उल्टा भूप सिंह के ऊपर आरोप लगाया। ये इनका बुहार है, दादागिरी है। क्यों? उनकी जान पहचान है, जान पहचान आगे भी है। जब धंधा ये है तो वो तो आरोप लगाएंगे। यहाँ पर मैं एक चीज और देख रही हूँ, यहाँ पर दीवार के ऊपर एक नोटिस लगाया गया है कि यहाँ पर कॉलोनी में रह रहे किराएदार अपना कमरा खाली कर दें, नहीं तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पर मैं वही कह रही हूँ कि इस चीज पे जो लोग हैं, मतलब यहाँ पर जो रह रहे किराएदार हैं, उनका क्या था? नहीं हो रहे। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो हम नहीं करेंगे खाली। किराएदारों ने, वो मकान मालिक बन के रहते हैं यहाँ पर। मतलब जो मकान मालिक है वो नहीं आते हैं और उन किराएदारों पर रहते हैं। वो करने नहीं देते। मकान मालिक बोलते हैं कोई जरूरी नहीं है, जब हम बोलेंगे जब खाली करना। हाँ आया था मैम, उस पे खुद प्रधान ने ही पेंट करवा दिया। बताओ। तो मतलब यहाँ पर अब जो किराएदार हैं वो छोड़ के नहीं जाएंगे घर। किशोरी है, रजिस्टर प्रधान किशोरी जी हैं RWA के, और बिमला, अशोक और मायाराम, इन लोगों ने अपने किराएदारों को ये बोला हुआ है कि हम कुछ भी नहीं, मतलब आप लोगों को कोई भी कुछ बोलता है आप डरना नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उसी वजह से किराएदार हम लोगों के ऊपर आकर के चढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि किराएदारों ने हम लोग मकान मालिकों को मारने तक की मीटिंग बनाई है कि इनको मारेंगे मिल करके, लेकिन हम रहेंगे। हाँ जी। आप लोग यहाँ पर किराए पे रहते हैं? नहीं मैम, मेरे ससुर को मिला था। मेरे ससुर अपना है, खुद का है। हाँ, मेरे ससुर के नाम का है। अच्छा, तो आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर क्या क्या सुधार होना चाहिए? आप अपनी बात सरकार तक पहुँचाइए। हमारे लिए सुविधा ये होनी चाहिए, मीटर लगना चाहिए यहाँ बच्चे, इनके लिए स्कूल होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए हमें, और राशन कार्ड होना चाहिए। हमारे यहाँ कोई भी प्रूफ नहीं है। हमारे लिए ये 4 सुविधा और किराएदार यहाँ से खाली होने चाहिए। जैसे राशन आप लेके जाती हैं, आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपको तो उसी किराए पे आपको मिलता होगा जो आम लोगों को मिलता है। महंगा तो आपको वही मिलता होगा। हमें तो कैसा भी नहीं मिलता है, हमें कैसा भी नहीं मिलता है। राशन कार्ड ही नहीं है तो क्या मिलेगा? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। मतलब कुछ भी नहीं मिलता, जो भी खरीदो अपने पैसों से खरीद के लाओ। मतलब जो गवर्नमेंट सुविधा दे रही है वो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कुछ भी नहीं मैम, कुछ भी नहीं मिलता। सब्सिडी नहीं मिलती नहीं। अपनी 10-15 हज़ार इनकम है, उसी में गुजारा करना पड़ता है पूरे महीने का। बच्चे का स्कूल है, बच्चों का स्कूल है 3-4 किलोमीटर दूर सराय में जाकर के है। छोटे बच्चों को इतनी दूर नहीं भेज सकते ना, तो इसलिए स्कूल के लिए, स्कूल का है हमारा, स्कूल का। और सबसे जरूरी हमारे यहाँ पे 12 सरकार ने 2 अलॉट किए हुए हैं मैम, 2, लेकिन एक उन्होंने घेरा हुआ है, कब्जा कर रखा है। उसके लिए खाली करने के लिए यहाँ के कुछ बंदे हैं जो उन्होंने खाली नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए उनके, आप लोगों के शौचालय में कोई लाइट वगैरह है? लाइट लग रखी है? कुछ भी नहीं है, ना लाइट है ना कुछ है, पानी भी नहीं है। कुछ भी लाइट नहीं है, लेकिन उसमें गंदे सफाई नहीं हो पाती है। सफाई यूँ नहीं हो पाती है कि यहाँ औरतें ही कुछ ज्यादा वो गंदगी रखती हैं। इसलिए मतलब घर घर शौचालय होना चाहिए। यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जैसे प्रधान वगैरह हो गए, तो वो आते नहीं है कभी, वो देखते नहीं क्या हो रहा है? आते हैं मैम, मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके चले जाते हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता उनका। मतलब ये है कि यहाँ की उस प्रधान से बोला, उस प्रधान से बोला, उस प्रधान से, यही ना पता लगती है कौन सा प्रधान है। हाँ,
मैदान है वो उसने कुछ भी नहीं किया। 6 साल 8 साल में कुछ भी नहीं किया, इसलिए बंदे चुने जाते हैं। लेकिन बंदे क्या करें कि जो बंदे हैं ना जो करने के लिए होते हैं तो अधिकतर दूसरे कटौती करने वाले होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे की कटौती करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर सारे मिलके एक दूसरे की सपोर्ट करें तो यहाँ सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक दूसरे की सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे का ठीक है, तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि जैसे बंधुआ मुक्ति लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी यहाँ के लिए, इस कॉलोनी के लिए, तो अभी क्या स्थिति है उस चीज़ की? देखो, इस टाइम में राष्ट्रीय खान मजदूर और बंधुआ मुक्ति मोर्चा एक था उस टाइम में। अब खदान बंद होने पे यूनियन तो खत्म हो गई, अब बंधुआ मुक्ति मोर्चा रह गया है। अब बंधुआ जब यूनियन थी तो सब प्रोग्राम बढ़िया होते रहे, जब से यूनियन बंद हो गई है तो सारे प्रोग्राम ढीले पड़ते चले गए। ये 1982 से केस डाला था स्वामी जी ने मजदूरों के खिलाफ कि भाई हमारी सरकार मजदूरों को ठेकेदार लोग बंधुआ मजदूर बना के बैठे हैं, ऐसे ऐसे कहानी है। तो ये चलते चलते जब जाके ये निर्णय हुआ, हकीकत में ही ये मजदूर लोग रह रहे हैं जो कि 10-10 साल से एक ठेकेदार के पास कमा रहे हैं। तो जब इसकी सर्वे कराई पूरा टीम से तो उसमें काफ़ी लोग बंधुआ मिले थे, उसमें थे शायद 2500 कुछ लोग। अब 2500 में घटते घटते 1900 कुछ रह गए, उसमें घटते घटते अब लास्ट में क्यों जल्दी नहीं दिया। मेरी खुद 60 साल उम्र है, मेरा नाम है, साल 2 साल का और मैं भी छिटक जाऊंगा। अब बच्चे रह जाएंगे, कोई चीज़ सुविधा मिले सरकार से, बच्चों को मिले नहीं मिले। तो इस वजह से बंधुआ मुक्ति मोर्चा से इतना कर गया है स्वामी जी, यानी कि जो मकान सरकार से बनवा के 367 मकान अलॉट कर चुके हैं, 57 मकान बाकी हैं जो अलॉट नहीं हुए हैं। उनमें हमारे ही जो सर्वे हैं प्रधान, ये प्रधान की राजनीति है जो कमरे किराए पे दे रखे हैं। जन सुविधा यहाँ कोई है नहीं है सरकार की तरफ से, न कोई सीवर है, ना कोई पानी है, ना लैटरिंग है, ना बाथरूम है। बाथरूम के हालात आपने देख ली, बिजली पानी की समस्या आपने देख ली, मीटर की समस्या आपने देख ली, डिस्पेंसरी यहाँ नहीं, अस्पताल यहाँ नहीं, कोई सुविधा नहीं है, बच्चों के लिए खेल मैदान यहाँ नहीं है, स्कूल यहाँ नहीं है। कहने का मतलब यहाँ कुछ नहीं है। फिलहाल सरकार सुनने को राजी नहीं है। राशन कार्ड नहीं है, पहचान पत्र नहीं है। कम से कम सरकार यहाँ आए, वोटों के लिए आए। अब वोट तो मांगने आती है मगर कार्य करने के लिए कोई राजी नहीं है। किसी के पास जाते हैं, कोई कहता है उसके पास चले जाओ, कोई कहता है उसके पास चले जाओ। ये मजदूर लोग कहाँ भटके, किसके पास जाएं? तो हम तो सरकार से ये कहते हैं, कोई भी सरकार है, सरकार के खिलाफ भी जाना बेकार है। क्यों? आज बीजेपी है, कल को कांग्रेस आ जाए। हमें तो इनके नेतृत्व में जीना है, टाइम पास करना, जीना है। खाली इनके खिलाफ कहाँ बोले, किसके बोले? आज हम यहाँ बोल रहे हैं, कल को आप वहाँ दिखाओगे, कल के यहाँ को दिखाओ हमारे खिलाफ बोलो है जी। क्यों? धींगड़ा हो तो उनके सामने बोले, सामना भी करे। गरीब आदमी किसका सामना करेगा? गरीब आदमी तो आस ही करके बैठा है कि भाई सरकार हमारे लिए, बच्चों के लिए कोई सुविधा दे दे, हमारे लिए कोई सुविधा दे दे, हमारा जीवन पास हो जाए। तो कुल मिला के लोगों ने अपनी तकलीफ को बयान किया, लोगों ने बताया कि उनको किस तरह की, किस प्रकार की असुविधाएं यहाँ पर झेलनी पड़ती है, क्या तकलीफें उनको यहाँ पर होती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर बिजली से लेकर शौचालय तक, शौचालय से लेकर पढ़ाई लिखाई, खेलना कूदना, बच्चों का खाना पीना और खुद का भी मतलब जो डिस्पेंसरीज हैं, इन सब चीज़ों को भी लेकर उनको काफ़ी तकलीफें होती हैं। अब देखना यह है कि सरकार कुछ उनके लिए कुछ करती है भी या नहीं करती है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ तरुणा कस्बा, न्यूज़ 15 दिल्ली।